हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं संबंध अर्थात रिलेशन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा है। समुच्चय ए बराबर एक्स सच दैट मॉड एक्स लेस देन 3 वेयर एक्स बिलोंग्स टू जेड। और इस समुच्चय पर परिभाषित संबंध किस प्रकार वो देख लेते हैं। आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर सच दैट वाई इक्वल मॉड एक्स वेयर एक्स डज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है। तब आर के घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे ये हमको बताना है। आर के घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। बढ़िया। इसके पहले वाले वीडियोस आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। आप कंटिन्यूएशन में वीडियो देखते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आते जाएगा। इसके पहले हमने काउंटिंग द रिलेशंस अर्थात किसी समुच्चय पर विभिन्न संबंधों की कितनी संख्या होगी ये इसके बारे में हमने पढ़ा था, तो आप जरूर उस वीडियो को देखें। उसके पहले हमने संबंध की परिभाषाओं और उदाहरणों को बहुत विस्तार से देखा, संबंध के प्रकारों को भी देखा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं, हम उसका सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। पहले तो एक बात बताओ कि समुच्चय ए जिस तरह से परिभाषित किया गया है उसमें कौन कौन से अवयव आएंगे। तो ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट, ऐसे कौन कौन से पूर्णांक है जिसका मॉड जो है वो 3 से कम है। ठीक है, आप यहाँ ऋणात्मक संख्या भी रख सकते हो कि उसका मॉड तो धनात्मक होगा, है ना भाई। जैसे x की जगह मैं 3 सोच सकता हूँ कि 3 या -3 दोनों नहीं सोच सकता, क्योंकि मॉड 3 3 हो जाएगा। 3 3 और इसको जो भी यहाँ रख रहे हो आप उसको 3 से छोटा होना है। ठीक है, तो 3 तो मैं रख नहीं सकता क्योंकि 3 3 से छोटा नहीं होता, 3 तो 3 के बराबर होता है, तो 3 नहीं रख सकता। ठीक है ना। -2 रख सकता हूँ कि x की जगह -2 रख सकता हूँ, क्योंकि -2 का मॉड निकालोगे तो +2 आएगा और +2 3 से छोटा है, तो -2 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, क्योंकि -1 का मॉड 1 होगा, 3 से छोटा होता है वो। 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 नहीं रख सकते। ठीक है, यही रख सकते हो आप। और इनके बीच में जो दशमलव या भिन्न संख्या उनको भी नहीं रख सकते, क्योंकि x बिलोंग्स टू z। ठीक है ना। अच्छा, ए तो निर्धारित हो गया, इसको देखते हुए हमने ए बना लिया। अब आर क्या है वो देखते हैं। आर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जहां y बराबर मॉड x है और x बोल रहा है डज नॉट इक्वल टू 1। x के बारे में वो क्या बोल रहा है, x डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि यहां पर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। देखो भाई ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा। सबसे पहले तो हम x की जगह रखेंगे -2, तो -2 का मॉड करेंगे तो +2 आएगा, जो कि y की वैल्यू होगी। तो x की जगह -2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 2 मिल रही है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल। अब x की जगह -1 रख नहीं सकते, क्योंकि बाजू में बोल दिया x डज नॉट इक्वल टू -1, है ना भाई। प्रश्न को देखो, x डज नॉट इक्वल टू -1, तो x की जगह -1 रखने की हम यहाँ नहीं सोचेंगे, क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू -1 पहले से प्रश्न में प्रतिबंध के रूप में दे दिया है, तो ये कैंसल। 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो मॉड 0 0 होता है, y की वैल्यू 0 मिलेगी, अर्थात 0 0 आपका दूसरा पेयर बनेगा। x की जगह 1 रखेंगे तो y की जगह 1 मिलेगा, मॉड 1 1 होता है, तो 1 1 मिलेगा तीसरा पेयर। x की जगह 2 रखेंगे तो y की जगह 2 मिलेगा, क्योंकि मॉड 2 2 होता है, तो 2 आपका एक चौथा पेयर मिल गया। x की जगह अगर ये वाला प्रतिबंध नहीं दिया होता तो x की जगह -1 रखते, -1 का मॉड 1 मिला होता और यहाँ पे एक पेयर और बना होता, -1 1 वाला पेयर और बना होता, लेकिन बोल दिया यहाँ पे x डज नॉट इक्वल्स टू -1, x -1 के बराबर नहीं लेना है हमको, है ना भाई। -1 के बराबर नहीं लेना है, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। ये आर आपका बन गया। आर में कितने एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स ऐसे मत गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नहीं गिनते। ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर पूरा एक एलिमेंट होता है, तो 1 2 3 4 कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर कितना हुआ, 4। ठीक है ना। अब घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए हुए हैं बचपने में कि अगर किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या हो m, तो उसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या होगी 2 की पावर में m। ठीक है ना।
अगर किसी समुच्चय में कितने अवयव हों, m अवयव हों, तो उसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, 2 के पावर m अवयव होंगे। तो r में अवयवों की संख्या अगर 4 है तो r के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 की घात 4, दैट इज 16। 16 मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं, बता दो। देखो भाई, देखो भाई, देखो अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये कैसे त्योहार आप ये कैसे तैयार हुआ आपको समझ में आया। एक्स की वैल्यू हम यहाँ रखते गए, ये रखे, ये रखे, ये रखे, ये रखे, और जो जो वाई की वैल्यू मिलती जा रही थी, जो जो एक्स की वैल्यू आप रखते जा रहे हो ना इनमें से, उसको पहला पहला एलिमेंट, और एक्स वैल्यू रखने पर जो उसके संगत वाई की वैल्यू जो मिल रही थी उसको दूसरा दूसरा कंपोनेंट बनाए। एक्स की वैल्यू -1 नहीं बोला है तो हम -1 को नहीं रखे भाई, है नहीं भाई। और ये कैसे तैयार किए, मॉड एक्स लेस देन 3 बोला है और x बिलोंग्स टू जेड बोला है, तो आपको ऐसे ऐसे पूर्णांक यहाँ रखने हैं जो 3 से छोटे हों, ऋणात्मक धनात्मक दोनों रख दो, लेकिन मिलेगा तो आपको धनात्मक ही, है ना भाई। ये मतलब हम देखो, आप ना थोड़ा सा ध्यान से समझो, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रतिबंध में दिया है कि मॉड एक्स लेस देन 3 होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को मॉड वाली वैल्यू रखनी है, हमको तो क्या लिखा है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट मॉड एक्स लेस देन 3, हमको ऐसे x रखना है, ऐसे एक्स यहाँ रखना है जिनका मॉड लेस देन 3, इन सबों का मॉड लेस देन 3 है, ठीक है। आप देख लो, इन सब का मॉड निकाल के देख लो, लेस देन 3 आएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हम समझते हैं ध्यान से। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में परिभाषित, है ना भाई, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर परिभाषित संबंध r इस प्रकार है कि a इज रिलेटेड टू b, a b से संबंधित है, ऐसा कब कहा जाएगा, यदि और केवल यदि जीसीटी ऑफ a एंड b इज इक्वल टू, जीसीटी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, जिसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। a और b का महत्तम समापवर्तक अगर 2 है तभी a और b आपस में संबंधित कहे जाएंगे। तो दो अवयव आपस में संबंधित कब कहे जाएंगे, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 2 है ना भाई, 2 है, 2 है, जो भी है। तो वो इस सवाल में संबंध आर को इस तरीके से परिभाषित किया है, और फिर आपके सामने ऑप्शंस हैं कि आर इनमें से क्या है। तो सबसे पहले हम तीनों चेक करेंगे ना, स्वतुल्य सम्मित, देखो क्या क्या है, स्वतुल्य सम्मित, सिर्फ सम्मित, तुल्यता, न तो स्वतुल्य, न सम्मित, न ही संक्रमक। तो हम एक काम करते हैं, हम तीनों चेक करके देख लेते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से ऑप्शन को सही चुन लेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन स्वतुल्यता देखते हैं। स्वतुल्यता में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्स को खुद से रिलेटेड ऐसा दिखाना पड़ता है। तो अब सवाल में जिस हिसाब से संबंध को उसने परिभाषित किया है, ए रिलेटेड टू बी कब कहा जाता है, जब जीसीडी ऑफ ए एंड बी 2 होता है, ठीक है। आप सोचो ए को ए से संबंधित होने के लिए क्या होना चाहिए, जब इस डेफिनेशन को देखो ना, ए बी से संबंधित कब कहलाता है, जब दोनों का जीसीडी 2 होता है। तो ए से संबंधित कब कहलाएगा, जब ए का ए के साथ जीसीडी 2 होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे अगर ए का ए, क्योंकि ए को ए से संबंधित दिखवाना चाहते हो आप, तो ए का ए के साथ जीसीडी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना भाई। आप बोलोगे किंतु ये गलत है, या ये 2 नहीं होता है, ऐसा भी लिख सकते हो। क्यों, क्यों भैया, क्यों ये ऐसा नहीं होगा, 2 क्यों नहीं होगा जीसीडी, क्योंकि किन्हीं भी दो सेम सेम संख्याओं का जीसीडी, सेम सेम समान एक जैसी जो संख्याओं का जीसीडी वो संख्या ही होती है। महत्तम समापवर्तक आप सब बचपन में पढ़े हैं, महत्तम समापवर्तक मतलब दोनों में हाईएस्ट या मैक्सिमम फैक्टर क्या है, महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक, अपवर्तक यानी गुणनखंड, ठीक है ना। अपवर्तक यानी क्या होगा, गुणनखंड, और सबसे बड़ा वाला गुणनखंड। तो दोनों में सबसे बड़ा गुणनखंड वो खुद होता है, अगर सेम सेम संख्या हो तो। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो हम तो तलाश में चले थे कि भाई दोनों सेम सेम संख्याओं का जीसीडी 2 आ जाए तो कम से कम ये संबंध क्या हो जाए, स्वतुल्य हो जाए। किंतु दो सेम सेम संख्याओं का जीसीडी 2 नहीं, बल्कि वो संख्या होती है स्वयं, अगर संख्या सेम है तो वही होती है। इसका अर्थ क्या है, ए खुद से संबंधित नहीं है, ए खुद से संबंधित नहीं है संबंध आर द्वारा, अतः आर यहाँ पर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। पहला ऑप्शन में क्या है, स्वतुल्य है किंतु सम्मित नहीं। तो
स्वतुल्य नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, पहला ऑप्शन अभी कट है कि नहीं, नहीं बता सकते। हो सकता है पहला ऑप्शन जो है वो सम्मित, देखो स्वतुल्य है किंतु सम्मित नहीं। हाँ, पहला ऑप्शन कट हो गया, कट हो ही गया समझो। स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं किंतु सम्मित है ना भाई। चलो अब देखते हैं, स्वतुल्य है हमारे से तो स्वतुल्य नहीं आया ना भाई, तो पहला तो कट हो ही गया समझ लो, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अब इसको मैं मिटाता हूँ, है ना भाई। तो ये क्या हुआ, ए के साथ नहीं है संबंधित, हटाओ इसको। अब देखो, अगर a इज रिलेटेड टू b, इसका मतलब होता है जीसीडी ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 2। तो बताइए जीसीडी ऑफ ए बी अगर 2 है तो क्या जीसीडी ऑफ बी ए कितना होगा, वो भी तो 2 ही होगा ना भाई। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक है, वो संख्या क्रम को पलट दोगे तो क्या महत्तम समावर्तक बदल जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं बदलेगा, उतना ही रहेगा। 8 और 12 का कितना है महत्तम समावर्तक, कितना होता है, 8 और 12 का होता है आपका 4। तो 12 और 8 का महत्तम समावर्तक क्या बदल जाएगा, वो भी 4 ही होगा, है ना भाई। तो जीसीडी ऑफ ए एंड बी अगर 2 है तो जीसीडी ऑफ बी ए भी 2 होगा, यानी कि बी रिलेट्स टू ए हो जाएगा। तो यहाँ से चलते चलते अगर हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, इसका मतलब आर क्या है, सम्मित है, ठीक है। देखो, स्वतुल्य नहीं आया, सम्मित आया। अब अपन देखते हैं ट्रांजिटिव के बारे में, ठीक है। सम्मित है ना आर, देखो क्रम पलटे हैं, ए और बी का जीसीडी अगर 2 है तो बी ए का भी जीसीडी 2 ही होगा सर, 2 ही होगा, घबराइए मत, ठीक है। चलिए अब अपन क्या देखते हैं, संक्रमक के बारे में देखते हैं। तो अगर जीसीडी ऑफ ए बी 2 है ना भाई, तो बी रिलेट्स टू सी का मतलब क्या होगा कि जीसीडी ऑफ बी एंड सी वो भी 2 होगा। तो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ए रिलेट्स टू बी, बी रिलेट्स टू सी, तो क्या दिखाना पड़ता है, ए रिलेट्स टू सी दिखाना पड़ता है, ऐसे दिखाना पड़ता है। यानी कि अगर जीसीडी ऑफ ए और बी 2 है, जीसीडी ऑफ बी सी 2 है, तो जीसीडी ऑफ ए सी भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। परंतु यहाँ आर संक्रमक नहीं है, क्यों नहीं है, अब आपको उसको सबूत दे करके सिद्ध करना पड़ेगा कि यहाँ पे आर क्यों संक्रमक नहीं है। क्योंकि ए रिलेट्स टू बी, बी रिलेट्स टू सी होने से ये इंप्लाई नहीं कर रहा है कि ए रिलेट्स टू सी, ठीक है। क्यों बताऊं, देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आप एक काम करो, आप एक काम करो, 6 और 4 का जीसीडी बताओ कितना होता है, जीसीडी ऑफ 6 एंड 4 कितना होगा, 2 होगा। इसका अर्थ क्या है कि 6 4 से संबंधित है, क्योंकि दोनों का जीसीडी 2 है। प्रश्न की परिभाषा के अनुसार दोनों का जीसीडी 2 है, इसलिए 6 4 से संबंधित है। चलो आप मेरे को बताओ जीसीडी ऑफ 4 और 18 कितना होगा, वो भी 2 होगा। निकाल के देख लो दोनों का जीसीडी में, तो वो भी 2 होगा। इसका अर्थ है कि 4 भी 18 से क्या है, संबंधित है, उसी संबंध आर द्वारा। तो ये ए बी बी सी, तो चेक करो कि क्या ए सी से संबंधित है, क्या जी सी डी ऑफ 6 18 क्या 2 होता है, नहीं होता, वो 6 होता है। अब देख लो निकाल के, 6 और 18 का महत्तम समापवर्तक निकाल के देख लो, 6 आएगा। अब लिखना भैया ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, किंतु ये इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि उनका जीसीडी 2 नहीं बल्कि 6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 6 संबंधित नहीं है 18 से, अतः यह संबंध संक्रमक नहीं है। तो स्वतुल्य भी नहीं हुआ, संक्रमक भी नहीं हुआ, तो होगा क्या फिर, ठीक है। तो तुल्यता संबंध तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुल्यता संबंध होने के लिए तीनों होना जरूरी है। न तो स्वतुल्य, नहीं सम्मित, नहीं संक्रमक, ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि यह सम्मित तो है ना, सम्मित तो आया था, ठीक है। स्वतुल्य किंतु सम्मित नहीं, ये तो स्वतुल्य भी नहीं है, स्वतुल्य नहीं था वो, ठीक है। ये भी कट, सिर्फ सम्मित है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये सिर्फ सम्मित है, ठीक है। स्वतुल्य क्यों नहीं आया, क्योंकि खुद का खुद के साथ जीसीडी 2 होना चाहिए था, जो कि नहीं होता है। संक्रमक क्यों नहीं है, संक्रमक होने के लिए अगर इसका इसका जीसीडी 2 है, इसका इसका जीसीडी 2 है, तो इसका इसका जीसीडी भी 2 होना था, जो कि नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल लेके हमने देख लिया, ए रिलेट्स टू बी, बी रिलेट्स टू सी, बट ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, यहाँ पे साबित हो गया इन उदाहरण को देखने से, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर सच में अच्छे से समझ में आए तो कमेंट करके बताइए कि कैसे लगा आपको ये सवाल,
और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।